इस बीच आपको बता दें, कीर्ति आजाद ने फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाई नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं, लेटर सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं, दावे तो आप बड़े बड़े नंबर्स के कर रहे हैं, नाम और वो लेटर सार्वजनिक कर दीजिए। विजयलक्ष्मी, क्या अभी भी नंबर को लेकर दावे काकोली घोष के भी हैं, लेकिन अभी शताब्दी रॉय के घर सुवेंदु अधिकारी मौजूद हैं, आंकड़ा 10 तक ही पहुंचा है, 20 होगा? बिल्कुल, देखिए, जो ममता बनर्जी के करीबी फैक्शन है उसके कुछ नेताओं से जब हमारी बात हुई पिनास, तो वो कह रहे थे कि 10 के करीब एमपीज हैं और उसमें से उनको उम्मीद है कि जो माइनॉरिटी, जो मुस्लिम एमपीज हैं, वो कम से कम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी आगे की पॉलिटिक्स जो है वो उसको किसी तरह का नुकसान हो। क्योंकि जो ममता बनर्जी का धड़ा है वो मानता है कि किसी भी माइनॉरिटी एमपी के लिए बीजेपी में जाकर या उनसे एसोसिएट होकर बंगाल में आगे आने वाले दिनों में राजनीति करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में टीएमसी का जो ममता बनर्जी का क्लोज फैक्शन है वो शुरू से दावा कर रहा है कि संख्या 10 से ज़्यादा नहीं है। हालांकि काकोली घोष शुरू से कह रही है कि उनके पास 20 सांसदों की संख्या है, क्योंकि 19 का आंकड़ा डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए इन सांसदों को अपने पास रखना होगा, अदरवाइज ये इन सबको फेस करना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन और बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी के खेमे के लिए एक कंसोलेशन की बात जो जितना मैं समझ पाई वो ये भी है कि उनको लगता है कि 19 एमपीज जो हैं वो नहीं जुट पाएंगे और डिस्क्वालिफिकेशन के डर से ये जो टूट है ये इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी अभी दिख रही है। तो ये जो है ये दोनों खेमे अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं, लेकिन टूट इमिनेंट है। इसीलिए यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी खुद पहुँच गए हैं और 10 के करीब एमपीज जो हैं अभी शताब्दी रॉय के घर हैं और काकोली घोष अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है कि उनके पास 20 सांसदों का आंकड़ा है और वो कह रही है कि वो इंटीमेशन जो है लोकसभा सेक्रेटरीट और बाकी तमाम चीज़ों को जो है इस चीज़ का दे चुके हैं। तो अब देखना होगा ये जो बाकी 10 एमपीज की बात जिसका दावा काकोली घोष के खेमे द्वारा किया जा रहा है या जो रिबेल खेमे द्वारा किया जा रहा है, इन बाकी 10 एमपीज के नाम या उसको लेकर के पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी इस खेमे द्वारा डाली जाती है, किस रूप में डाली जाती है। क्योंकि दूसरा जो ममता बनर्जी का क्लोज फैक्शन है वो बार बार ये बात कह रहा है कि संख्या 10 या उसके आसपास की ही है। बिल्कुल 10 या उसके आसपास की है। 5 मुस्लिम सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मुंह से ये बागी होंगे, फिर अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो सबके अपने अपने तर्क यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ नंबर गेम पे टिका हुआ है। और ये भी जो बात विजयलक्ष्मी आपने कही कि कोई भी पार्टी इस तरह से अगर बीजेपी खुलकर आ रही है, शुवेंदु अधिकारी खुद बागी सांसदों से मिल रहे हैं, तो जब उन्होंने खुद इंश्योर कर लिया होगा कि दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा, संख्या बल 19 या 19 से ज्यादा है, तभी बीजेपी खुलकर इस पिक्चर में आई होगी। अगर जरा सा भी संशय होता है नंबर को लेकर तो निश्चित तौर पर अपनी इमेज को यहां बीजेपी जो है वो स्टेक पे नहीं रखेगी अगर उसके पास वो आंकड़ा नहीं होता। तो अब आप 12/7 से सांसद हैं, काकोली घोष दस्तकार वो यहां पर बागी सांसद है, प्रसून बनर्जी हावड़ा से सांसद हैं वो बागी हैं, शताब्दी रॉय बीरभूम से सांसद हैं वो बागी सांसद की लिस्ट में आ रहे हैं, असद मल जो अभी पहुंच भी चुके हैं, बोलपुर से सांसद हैं वो भी बागी हैं, बापी हलदार जो अभी पहुंच चुके हैं शताब्दी रॉय के घर पर, मथुरा से सांसद हैं, जून माल्या भी पहुंच चुकी हैं तो वो भी सांसद बागी हैं, जगदीश बसुनिया कूच बिहार से सांसद हैं ये भी मौजूद हैं, ये भी बागी सांसद हैं, कालीपत सोरेन झारग्राम से सांसद हैं, अरूप चक्रवर्ती बांकुरा से सांसद हैं, ये बागी सांसदों के नाम है, पार्थ भौमिक बैरकपुर से सांसद हैं और शर्मिला सरकार बर्दवान ईस्ट से सांसद हैं। तो ये तमाम बागी सांसदों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। 20 का आंकड़ा ये छूना है, 20 की फिगर पर ये पहुंच पाते हैं कि नहीं। अभी शोएब, अभी तक आपने बताया कि 9 हो गई है ये संख्या, एक आपने नाम ऐड कराया है उसके बाद ये संख्या 9 हो गई है जी। अभी जो नाम है बिल्कुल जून माल्या पहुंच गई यहाँ पर चूंकि पहुंची और काकोली घोष को मिला दे तो जी जून माल्या कुछ देर पहले पहुंची और काकोली घोष तो चूंकि वो बयान दे रही है तो जाहिर सी बात है कि वो इस खेमे में है और वही इसको लीड कर रही है, तो उनको मिला दिया जाए तो 10 लोग हैं। उसके अलावा हमारे पास जो जानकारी है चाहे वो अरूप चक्रवर्ती की हो, कालीपाड़ा सोरेन तो खैर यहाँ पर पहुंच गए हैं, इसके अलावा प्रसून बनर्जी की भी ये खबर है कि वो भी इस खेमे में है। तो अगर ये नंबर भी मिला दिया जाए तो 12 तक ये नंबर पहुंचता है। लेकिन जो बात मैं पहले भी कह रहा था, अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो इस आत्मविश्वास के साथ पहुंचे हैं क्योंकि अब सब कुछ सामने है। भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग होना एक अलग बात थी, वो बीजेपी के नेता है, ये सांसद वहां पहुंचे थे। लेकिन अगर यहाँ पर शताब्दी रॉय के घर जो टीएमसी की सांसद है उनके घर पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो फिर
तमाम चीजें सार्वजनिक है, फिर ये कॉन्फिडेंस के साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर आए होंगे। हमें मतलब तमाम जो जानकार है वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको ये जानकारी है कि 19 से ज्यादा जो सांसद है, जो दो तिहाई बहुमत की जरूरत है, दल बदलू कानून लागू ना हो, उन तमाम चीजों के मद्देनजर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं। तो देखना यही होगा कि क्या अब, क्योंकि दोपहर के वक्त तो किसी तरह की बातचीत कोई नहीं कर रहा था, लेकिन अब चूंकि तमाम जो सांसद है कुछ उनकी तरफ से बातें कही जाने लगी है। अब यहाँ से जब ये लोग निकलेंगे, मुख्यमंत्री भी जब निकलेंगे या दूसरे जो सांसद है वो निकलेंगे, तो उनकी तरफ से क्या बातें कही जाती है।